रीवा जिले का मनगवा नगर पंचायत इन दिनों विकास नहीं बल्कि अव्यवस्था, गंदगी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण चर्चा में है। कागजों में चल रही योजनाएं जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आ रही हैं। हालत ऐसे है कि यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसते दिखाई दे रहे हैं। रीवा जिले का नगर पंचायत मनगवा आज बदहाली की उस तस्वीर को बयां कर रहा है जहां सिस्टम की लापरवाही सीधे आम जनता की जिंदगी पर असर डाल रही है। यहाँ के हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों की चुप्पी की स्थिति और भी गंभीर बता रही है। मनगवा बस्ती के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। नलों से साफ पानी की जगह गंदा, बदबूदार और मटमैला पानी निकल रहा है और सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। सफाई व्यवस्था की हालत भी बेहद खराब है। नगर पंचायत की लापरवाही के चलते नालियां जाम पड़ी हैं और जगह जगह गंदा पानी बह रहा है। इन बजबजाती नालियों से उठती बदबू और मच्छरों का बढ़ता प्रकोप इलाके को बीमारी को चपेट में धकेल रहा है। साफ सफाई के नाम पर केवल कागजी खाना पूर्ति होते हुए भी नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब वे अपनी समस्या लेकर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें गंभीरता से नहीं सुना जाता। कई बार तो उन्हें वहां से निराश होकर लौटना पड़ता है। इससे लोगों में और प्रशासन के प्रति काफी नाराजगी झलक रही है। विडंबना यह है कि एक ओर स्वच्छता के विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दीवारों पर स्वच्छ भारत के नारे लिखे जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं नारों के नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कचरा उठाने वाली गाड़ी भी नियमित नहीं आती, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी फैलती जा रही है। इसके साथ ही मनगांव बस्ती में बढ़ता अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर कब्जा और अव्यवस्थित निर्माण के चलते आवागमन मुश्किल हो गया है, जिससे आमजन को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि इन तमाम समस्याओं पर अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी ने खुलकर जवाब नहीं दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक मनगवा की जनता इस बदहाली को झेलती रहेगी? क्या प्रशासन समय रहते जगेगा और इन समस्याओं का स्थायी समाधान करेगा, या फिर हालात यूं ही बदतर होते रहेंगे? आपका शंकर राघव तिवारी, किस पद पर हैं आप? नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठीक है, हैं। समस्या क्या है? पानी की यहाँ काफी समस्या है। नगर परिषद मनगवा में लगभग 1 साल से बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। कई बार शिकायत की गई है, मौखिक की गई है, लिखित की गई है, इसका कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। यहाँ लगभग 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इंदौर में इतनी बड़ी घटना घटी, फिर भी यह पार्टी वहाँ से कोई सीख नहीं ले पा रही है और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है इंदौर की घटना यहाँ भी पुनरावृत्ति हो जाएगी। नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश तिवारी है। किस पद पर हैं आप? मैं युवा कांग्रेस में मनगवा विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या आ रही है? देखिए, हमारे मनगवा विधानसभा अंतर्गत नगर परिषद मनगवा में पानी की बहुत दिनों से समस्या आ रही है। यहाँ लोगों का कहना है कि काला पानी आ रहा है और इंदौर जैसी बड़े शहरों में इस प्रकार की घटनाक्रम हुए, वहाँ कई लोग अपने प्राणों की आहूत दे दिए। फिर भी बताइए, शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ नगर परिषद में सरकार बीजेपी की है, भाजपा का विधायक है, भाजपा का ही सांसद, भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक है, फिर भी ऐसी समस्या बनी हुई है। लोग लगातार लिखित में, मौखिक और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें कर रहे हैं, मीडिया भी प्रकाशित कर रहा है, लेकिन कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा कर रही है कि हम डबल इंजन, ट्रिपल इंजन के तहत लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी काला पानी पीने को मजबूर है। एक जमाना था जहां काला पानी की सजा दी जाती थी, अब दूसरा जमाना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आया कि उन्हें काला पानी पिलाकर मलमूत्र युक्त पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं और पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां उनको हो रही हैं। कई लोग दवाई इलाज करा रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक